गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। प्यारे बच्चों, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम अपने टाइम का एक बहुत ही सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल है। जब रदरफोर्ड सर ने इस एटम के अंदर जो फोर्सेस थे उनको स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गीगर मेरेस्टन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे वो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से एक्सप्लेन नहीं हुए। अगर हम जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को करेक्ट मानते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं मुड़ सकता, परंतु हमने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया इन गीगर मेरेस्टन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि अल्फा पार्टिकल्स 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे मुड़ते थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर भी मुड़ते थे और कुछ 180 डिग्री पर भी मुड़ते थे। प्यारे बच्चों, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के साथ क्या समस्या रही कि वो लार्ज एंगल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था। उसके अनुसार ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं ये पूरा, फिलहाल इसको इग्नोर कर दीजिए आप, येलो पार्ट को, सॉरी ये ब्लू पार्ट को इग्नोर कर दीजिए एक बार। ये पूरे स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज का मान लीजिए और जो इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें बनाए हैं ये नेगेटिव चार्ज था। ये था हमारा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट, जब अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं तो प्यारे बच्चों, जैसे ये एक अल्फा पार्टिकल यहां पे आया और इस अल्फा पार्टिकल पर ये पॉजिटिव चार्ज एटम का एक फोर्स लगाएगा और वो इनको रिपेल करेगा। अब अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज है। एटम पे मींस ये जो व्हाइट पोर्शन है इस पर, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। अब आप कह सकते हैं कि सर ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट भी करेगा, लेकिन प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम है कि ये इस अल्फा पार्टिकल के मोशन को अफेक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपने किसी भी पार्टिकल का पाथ चेंज करना है तो उसमें केवल फोर्स ही जरूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, वही काफ़ी है। प्यारे बच्चों, फोर्स लगाने वाले पार्टिकल का मास भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसका पाथ बदलेगा। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसको चेंज करने के लिए, उसके पाथ को चेंज करने के लिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पॉजिटिव चार्ज की ही है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके पाथ को चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए हम जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में इलेक्ट्रॉन को हर पॉइंट पे हम इग्नोर करते हैं। इट इज़ लाइक, मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हैं और एक कोई भी इंसेक्ट, जैसे कोई मच्छर हो गया या कोई भी बारिश के मौसम में बहुत से इंसेक्ट होते हैं जो बाइक की तरफ आ जाते हैं रात में। अगर एक इंसेक्ट काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है और बहुत ज़्यादा फोर्स आप पे लगाता है, तो प्यारे बच्चों उसके फोर्स से आपका पाथ चेंज नहीं होगा, बिकॉज उस इंसेक्ट का मास बहुत कम है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही कंपैरिजन है। ये आप हैं अल्फा पार्टिकल, इट्स सो मैसिव पार्टिकल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कोई मॉस्किटो है, तो आपके ये जो मॉस्किटो है ये इसका रास्ता चेंज नहीं कर सकता। नाउ प्यारे बच्चों, अभी इस अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है उसको चेंज करेगा पॉजिटिव चार्ज। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, प्यारे बच्चों, जो साइज था एटम का, टिपिकली द साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्यारे बच्चों एक थ्योरम है और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब आप इसके ऊपर किसी भी स्फेरिकल चार्ज बॉडी के कारण
फोर्स देखते हैं तो आप अज्यूम कर सकते हैं, यू कैन अज्यूम कि होल ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में थ्योरम आती है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये मान लेता हूं कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये लगभग इसके पास से गुजर रहा है। तो जब ये इसके पास से गुजरेगा, प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही आपने पढ़ा है कि जो इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स होगा, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इस सेंटर से और इस अल्फा पार्टिकल की जो दूरी है, ये जो d है, इट इज नियरली 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा और उस फोर्स के कारण ये जरा सा डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि ये फोर्स इतना ज्यादा नहीं था कि इसको बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर सके, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अगर ये फैक्टर ज्यादा है तो प्यारे बच्चों ये कम होगा, तो फोर्स कम होगा तो ये डिफ्लेक्ट भी ज्यादा नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों हम कंसिडर करते हैं दूसरा अल्फा पार्टिकल। डियर स्टूडेंट, एक अल्फा पार्टिकल ये आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हो, तो उसका एक ही तरीका है कि इस अल्फा पार्टिकल को इस सेंटर के पास से गुजार दो। तो ये अल्फा पार्टिकल आया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये अल्फा पार्टिकल भी ज्यादा एंगल पे नहीं मुड़ा। इसका कारण समझिएगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक और दूसरी थ्योरम है, और प्यारे बच्चों वो हम जनरली इग्नोर करते हैं, ठीक है, लेकिन है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम उस पर ध्यान नहीं देते। क्या है वो समझिएगा। जब ये अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से जाएगा, इसके सेंटर से बिल्कुल पास से गुजरेगा, तो भी स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरम के अनुसार इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अल्फा पार्टिकल और सेंटर ऑफ द एटम, इस डिस्टेंस को रेडियस मान करके आप एक स्फीयर मान लीजिए। जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये वो स्फीयर है जिसका रेडियस इन दोनों के डिस्टेंस के बराबर है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक की इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस अल्फा पार्टिकल को अब सिर्फ यही चार्ज, जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है, सिर्फ यही चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। बाहर वाला जो चार्ज बच गया, जो व्हाइटिश रीजन आपको दिख रहा है, ये चार्ज इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इस व्हाइटिश पॉजिटिव चार्ज के कारण जो नेट फोर्स लगेगा अल्फा पार्टिकल के ऊपर, वो प्यारे बच्चों जीरो लगेगा। यह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में थ्योरम है। तो प्यारे बच्चों अल्फा पार्टिकल ज्यादा क्यों नहीं मुड़ा? क्योंकि अब की बार डिस्टेंस तो कम हुआ, लेकिन जो चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया था वो चार्ज कम हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमें मालूम है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। तो जब हम यहां होते हैं तो डिस्टेंस ज्यादा होता है, जिस कारण से फोर्स कम होता है। जब हम इसके पास होते हैं तो चार्ज कम होता है, जिस कारण से फोर्स कम लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी इन एवरी सिचुएशन द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल ड्यू टू दिस जे थॉमसन एटम is very less. It is so less that it cannot even deviate the alpha particle by an angle of even 1 degree. यानी 1 डिग्री का एंगल पर भी इसको डेविएट नहीं कर सकता, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी हाई एंड द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज सो हाई। तो ये प्रॉब्लम था इसके साथ। और इलेक्ट्रॉन का मैं पहले कह चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन इसके पाथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ड्यू टू इट्स वेरी वेरी लेस मास। और प्यारे बच्चों लार्ज एंगल ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मेरे हिसाब से अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा आता है तो ये एटम उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाएगा। यानी बैकवर्ड का जो पीछे जाने वाला जो रिट्रेस किया था अल्फा पार्टिकल ने अपना पाथ 180 डिग्री पे वापस गया था, वो तो हम बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम उसको वापस भेज सकता है। तो प्यारे बच्चों बेसिकली ये प्रॉब्लम था इस मॉडल ऑफ एटम के साथ। फिर इस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया सर रदरफोर्ड ने। एंड रदरफोर्ड सर ने कैसे इसको रिजोल्व किया? उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो जे थॉमसन सर का जो आइडिया है कि पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द एटम, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। और उन्होंने सबसे पहला जो अपना मतलब इस एक्सपेरिमेंट को
एक्सप्लेन करने के लिए जो उन्होंने अपनी तरफ से अजम्पशन लिया या यू कैन से पोस्टुलेट्स जो दिया वो ये था कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एंड ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास ऑफ एटम इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मैंने यहां तो कहा है द पॉजिटिव चार्ज और आगे मैं लिखता हूं ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास, यानी लगभग सारा मास। चार्ज के बारे में तो मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, और मास के बारे में कह रहा हूं ऑलमोस्ट सारा, यानी बिल्कुल सारा नहीं, ऑलमोस्ट सारा। ऑलमोस्ट सारा यानी 99.99% ऑफ मास ऑफ द एटम is not distributed on the entire atom. It is actually stored at a very small point called atomic nucleus. उन्होंने कहा आगे जैसे बोलता है कि जो न्यूक्लियस है उसका जो साइज है एटम से वो 10⁵ ऑर्डर से कम है। 10⁴ not 5, 4 means 10,000 टाइम्स। प्यारे बच्चों ये जो एटम है जिसका साइज हमने जे थॉमसन सर ने बताया था 10⁻⁻10 मीटर, रदरफोर्ड सर कहते हैं कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा का सारा मास इतनी जगह में है, इसको मैं आर कह देता हूं, यानी न्यूक्लियस इतने साइज का है। और प्यारे बच्चों ये इससे 10,000 गुना छोटा है, और इस 10,000 गुना छोटी जगह में ही सारा तो पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास सिचुएटेड है। अब प्यारे बच्चों जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग था उसको ये पहला जो हमारा अजम्पशन है रदरफोर्ड सर का वो एक्सप्लेन कर देता है। और कैसे एक्सप्लेन करता है वो देखिए प्यारे बच्चों, वो कहता है कि ये है हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, ये एटॉमिक न्यूक्लियस है। ये एक मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, लगभग ये इस साइज का मैं बना देता हूं। इसका कारण मैं समझाऊंगा मैं इस साइज का क्यों बना रहा हूं। ठीक है, ये लगभग हाँ इस साइज का बन गया। तो प्यारे बच्चों अब यहां से एक अल्फा पार्टिकल आएगा। अब मैं अल्फा पार्टिकल को इसके पास से गुजारना चाहता हूं, तो जब ये इसके पास से गुजरेगा तो नाउ इट विल एक्सपीरियंस ए लार्ज एंगल स्कैटरिंग। क्योंकि प्यारे बच्चों जब इसके पास से हमारा अल्फा पार्टिकल गुजरा था तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर था उससे ये इतना डिस्टेंस पे दूर था। अब यहां से जब ये गुजरेगा तो जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से और अल्फा पार्टिकल का ये 10⁻14 मीटर का होगा। यानी जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसके पास से गुजरेगा वो पॉजिटिव चार्ज से इतनी दूरी पे है। अब ये दूरी इससे 10,000 गुना कम है। तो प्यारे बच्चों जो नया फोर्स होगा, मैं अलग कलर से लिखता हूं यहां पे, ये था जे थॉमसन मॉडल के टाइम की बात। अब रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि जो अब ये नई जो डिस्टेंस है, अब जो नई डिस्टेंस आएगी प्यारे बच्चों, इसको मैं डी प्राइम कह देता हूं। सो एफ प्रोपोर्शनल डी प्राइम स्क्वायर, दिस न्यू डिस्टेंस इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर। और प्यारे बच्चों 10,000 टाइम्स स्मॉलर मीन्स इट इज डी बाय 10,000 स्क्वायर। अब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स 10⁸ और ये जाएगा ऊपर। सो माई न्यू फोर्स सेट्स एफ प्राइम, माई न्यू फोर्स एफ प्राइम इज एक्चुअली 10⁸ टाइम्स दी आवर ओल्डर वन। यानी जो फोर्स पहले लग रहा था अल्फा पार्टिकल के ऊपर अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, अगर मैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को कंसीडर करता हूं तो ये जो नया फोर्स है ये 10 की शक्ति 8 गुना बढ़ जाता है।
तो प्यारे बच्चों एक फोर्स को 10⁸ टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो अब ये इसको लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट कर सकता है, क्योंकि पिछले केस में जब आप डिस्टेंस घटा रहे हैं तो उससे चार्ज घट रहा है, जो इसको ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा एंगल पे मोड़ नहीं सकता। इस केस में क्या हुआ, आपने डिस्टेंस कम किया लेकिन चार्ज उतना ही है, क्योंकि अब यह अज्यूम किया गया है कि चार्ज एक ही जगह है, बहुत छोटी सी जगह, पूरे एटम में फैला हुआ नहीं है। अब प्यारे बच्चों चलो चार्ज की तो बात ठीक है, फिर मास का कंक्लूजन कैसे निकाला कि लगभग सारा का सारा मास भी यही है। उसका कंक्लूजन ये ऐसे निकला प्यारे बच्चों कि ज्यादा फोर्स लगाने के लिए आवश्यक है चार्ज का ज्यादा होना, लेकिन एंगल पे ज्यादा एंगल पे मोड़ने के लिए जरूरी है मास का ज्यादा होना, क्योंकि प्यारे बच्चों एक मैसिव चीज ही इसके रास्ते को बदल सकता है। अगर ध्यान से सुना, अगर इसका मास कम होता, ध्यान से सुना, अगर इसका मास कम होता तो प्यारे बच्चों चार्ज उतना ही होता, ठीक है, चार्ज उतना ही होता और मास कम होता, तो प्यारे बच्चों फोर्स तो उतना ही लग जाता, लेकिन फिर इसका रास्ता बदलता ना कि इसका, फिर ये यहां से भाग जाता अपनी जगह छोड़ के, अगर इसका मास कम होता तो। क्लियर प्यारे बच्चों, आप ये मत सोचिएगा कि इसने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स इसमें भी तो लग रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स म्यूचुअल लगता हमेशा, जितना फोर्स अल्फा पे लगा है उतना ही न्यूक्लियस पे लगा है, लेकिन अल्फा मुड़ गया, न्यूक्लियस वही है, इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत हैवी भी है, उसका मास भी ज्यादा है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक ट्रक है, बहुत हैवी ट्रक है, और आप एक साइकिल पे जा रहे हैं और आप उस ट्रक पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो, तो जब आप उसे बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो जितना फोर्स आप ट्रक पे लगाओगे ट्रक भी आप पे उतना ही लगाएगा, लेकिन पाथ ट्रक का चेंज नहीं होगा, आपका चेंज होगा। क्लियर प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका मास कम है। तो सेम इज द सिचुएशन विद दिस वन, अल्फा पार्टिकल का मास कंपेयर टू न्यूक्लियस कम है तो ये मुड़ा है। और प्यारे बच्चों अगर ये डिस्टेंस और कम कर दें आप, यानी बिल्कुल इसके सामने अगर अल्फा पार्टिकल जाएगा तो इट विल बी बाउंस बैक, ये बिल्कुल वापस अपने रास्ते पे चला जाएगा। ये 180 डिग्री के एंगल का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब प्यारे बच्चों मैंने ये आपको दिखाया था, ठीक है, कि ये न्यूक्लियस मैंने इतना लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक छोटा सा रफ सा कैलकुलेशन मैंने किया जस्ट टू गिव यू द आइडिया अबाउट what was the main difference between J.J. Thomson model of atom and Rutherford's atomic model। मेन डिफरेंस क्या है वो सुनिएगा प्यारे बच्चों। पहले J.J. Thomson मॉडल ऑफ एटम ये मानता था कि पॉजिटिव चार्ज इतनी जगह में है, बाद में इन्होंने माना सिर्फ इतनी जगह में है। प्यारे बच्चों ये दोनों डायग्राम को अगर मैं देखूं तो ये स्केलिंग में नहीं है, मतलब फिट टू, दीज आर नॉट फिट टू स्केल, मींस अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये एटम का साइज नहीं है। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इससे 10,000 गुना ज्यादा, क्योंकि एटम का साइज इतना है, न्यूक्लियस का साइज रदरफोर्ड सर ने कहा इतना है। रदरफोर्ड सर ने ये नहीं कहा कि एटम का साइज ये नहीं है, ये बात तो आज भी है। J.J. थॉमसन सर ने कहा था कि एटम का साइज इतना है, रदरफोर्ड साहब ने भी कहा एटम का साइज तो इतना ही है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और मास इतनी जगह में है। अब प्यारे बच्चों अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मैंने थोड़ा रफ कैलकुलेशन किया, अगर ये न्यूक्लियस है तो एटम कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो रेडियस है ये मैंने नापा था लगभग 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कलर ठीक रहेगा, यहां कर देता हूं बच्चों, इसको ध्यान रहे कि ये अलग कैलकुलेशन है, इसको कभी नोट कर लो, ये बस समझने के लिए है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल्स। प्यारे बच्चों ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यानी 1 × 10⁻² मीटर, ठीक है। अब मुझे इसका 10,000 टाइम्स करना है, तो मैंने इसका 10,000 टाइम किया तो दिस इज 10,000, तो 10⁻² से ये कैंसिल हुआ, आई गोट 100 मीटर। यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है सॉरी,
अगर ये न्यूक्लियस है तो एटम का साइज 100 मीटर। अब प्यारे बच्चों 100 मीटर कितना होता है, आई एम गिविंग यू इट्स आइडिया। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का हाइट लगभग 12 फीट या 11 फीट है, ठीक है। कुछ केसेस में 10 फीट होता है, शहरों में 10 फीट रखते हैं, लेकिन मान लो आप जिस रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हैं आप उसको एक बार देख सकते हैं। इट इज नियरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12 फीट, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपका रूम की हाइट 12 फीट है, मैं इसको फीट में कन्वर्ट करता हूं तो लगभग आपके आई थिंक 27, हाँ आपके रूम की जो हाइट है ना, ऐसे 27 रूम्स मान लीजिए, ठीक है। 27 फ्लोर उसकी एक बिल्डिंग मान लीजिए, उतना बड़ा एटम है अगर ये न्यूक्लियस है तो। इसलिए मैंने कहा था कि ये स्केल में नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसे न्यूक्लियस मानते हो तो फिर जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, अब 27 मंजिला जो इमारत है उतना बड़ा एटम होगा। अब प्यारे बच्चों ये सोचो, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कह रहा था कि वो जो चार्ज है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वो 27 मंजिली इमारत पे है। रदरफोर्ड सर ने कहा कि ना, वो 27 मंजिली इमारत पे नहीं है, वो सिर्फ इतनी जगह में है, सारा का सारा चार्ज, सारा का लगभग सारा का सारा मास, लेकिन एटम उतना ही बड़ा है। यानी 27 मंजिला एटम है लेकिन उसका सारा का सारा चार्ज और सारा का सारा मास यहां है। यह है बेसिक डिफरेंस रदरफोर्ड सर और जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में। अब आप खुद सोचिएगा, एक तो 27 मंजिला इमारत पे चार्ज दो और एक उतना ही चार्ज इस पे दो, तो ये चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा कि नहीं? दिस इज द डिफरेंस। सेकंड, अपने सेकंड पॉइंट में रदरफोर्ड सर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो इस तरह से है कि जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे, सो दैट द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इज मेंटेन्ड। ये बात थॉमसन सर ने भी कही थी, उस बात को इन्होंने डिनाई नहीं किया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सच दैट द नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम, सो दैट द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट डियर स्टूडेंट, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड एट देयर साइट एंड दे आर वाइब्रेटिंग ऑन देयर ओन साइट, यानी वो लोकेशन फिक्स से फिर उस पर वाइब्रेट कर रहे हैं। इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और वो ये भी कहता है कि दे आर रिवॉल्विंग लाइक प्लैनेट्स, लाइक एज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, जो अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर, तो दे रिक्वायर ए सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सन and they are revolving in nearly circular or nearly circular path. Some of the planets are revolving nearly circular path. So the necessary centripetal force is provided by the force of gravity, gravitational force. In this situation, the force of centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and the electron. और प्यारे बच्चों, this model was so popular. Rutherford's atomic model was so popular. Although the J.J. Thomson model of atom was also popular and Rutherford was the student of J.J. Thomson. कमाल की बात है। तो प्यारे बच्चों, दिस मॉडल वाज सो पॉपुलर। आज भी अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक एटम का चित्र बनाइए कि हाउ एटम इज बिहेविंग, तो आप डायरेक्ट तुरंत बिना सोचे समझे ऐसा बना देते हैं। यहां बना देता हूं, आप ऐसा बनाते हैं, कहते हैं जी ये एटम है। तो ये जो आइडिया था एटम का, ये रदरफोर्ड सर ने ही दिया था। हालांकि आप जब ये बनाते हैं तो दिस इज नॉट अप टू द स्केल, नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर आप इसको न्यूक्लियस बना रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये तो इससे भी बड़ा है। अब इससे भी बड़ा है तो इसका आप 10,000 टाइम्स देख लीजिएगा कि कितना मंजिला इमारत होगा। अगर ये 27 है तो ये 50, यानी अगर आप इसको न्यूक्लियस कह रहे हैं तो ये जो लाइन आप खींच रहे हैं, 2-3 जो भी हैं, ये 50 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, है ना, क्योंकि चार्ज और मास तो छोटी से पॉइंट पे है, बाकी सारा एटम खाली जगह पड़ा है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल सारे सीधे चले गए थे। और ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि व्हाट हैपन्स इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि ज़्यादातर तो स्पेस खाली पड़ा है, उसमें से अल्फा पार्टिकल सारे सीधे चले गए। जो इसके न्यूक्लियस के पास से गुजरा वो थोड़ा सा और बाकी से ज़्यादा मुड़ गया, जो और ज़्यादा पास था
और ज़्यादा एंगल पे मुड़ गया, और जो बिल्कुल ही इसके क्लोज से निकला वो 90 डिग्री से, ये ऐसे आएगा यार, वो 90 डिग्री पे ज़्यादा से डेविएट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अप टू द स्केल। अगर ये न्यूक्लियस है, ब्लू येलो जो डॉट है, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये एटम नहीं है, परंतु मेरा मजबूरी है कि अगर मैं एक बनाऊंगा डॉट न्यूक्लियस तो ये एक एटम भी इस पर नहीं आएगा। लेकिन आप इस डायग्राम को समझिएगा कि इफ दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस देन दिस इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट एन एटम। ओके डियर स्टूडेंट्स, और कई हजारों में से एक आध पार्टिकल ही लार्ज एंगल स्कैटरिंग पे क्यों गया? क्योंकि इसका साइज कम था, न्यूक्लियस का साइज कम था, इसलिए टक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी कम थी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर आपसे शेयर करना चाहूंगा और फिर मैं लेक्चर फिनिश करना चाहूंगा आपसे। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा कि दिस इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम कोलिजन क्यों नहीं था? कि कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द न्यूक्लियस, या अल्फा पार्टिकल कोलिजन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब ये टकरा के इधर वापस गया तो वाई वी कॉल इट स्कैटरिंग। इट्स अ वेरी यू कैन से ट्रिकी क्वेश्चन, और यू कैन से इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड स्कैटरिंग। ठीक है, ये सोचिएगा, अगले लेक्चर में ये अपना शुरुआत में ही बात आएगी कि इसका नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों था। थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।